कौन से जानवर हैं कि अगर वो आपके घरों में हों तो बेबरकती और बेरोजगारी और तंगदस्ती आपके घरों में डेरे डाल लेती है। और वो ऐसे कौन से 40 काम हैं कि जिनसे घर में बरकत नहीं रहती, और जब घर में बरकत नहीं रहती तो गरीबी भी घरों में डेरे डाल लेती है। घरों के अंदर बेबरकती पैदा करने वालों में सबसे पहले नंबर पर मक्खी आती है। जिस घर के अंदर कसरत से मक्खियां पाई जाएं तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि उस घर में बेबरकती और बेरोजगारी डेरे डाल लेती है। और यहूद नसारा का तो कहना है कि मक्खी शैतान की दोस्त है। उनका कहना है कि हर जानदार की 2 आंखें होती हैं, लेकिन मक्खियों की 3000 आंखें होती हैं। और उनका कहना है कि मक्खी की आंखें सिर्फ 2 ही होती हैं। इसके अलावा जो बकिया इसकी आंखें होती हैं वो शैतान की आंखें होती हैं, जिनके ज़रिए से वो इंसानों पर नज़र रखते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपके घरों में भी मक्खियाँ कसरत से पाई जाती हैं तो आपको जल्द अज जल्द इनसे छुटकारा पाना चाहिए। और उसके लिए बुजुर्गान दीन का कहना है कि तुलसी के पौधे के पत्ते लेकर उनको मसल कर घर के मुख्तलिफ हिस्सों पर फेंक दिया जाए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि चंद ही लम्हों बाद मक्खियाँ आपके घर से भाग जाएंगी। और घर में बेरोजगारी और तंगदस्ती का सबब बनने वाले दूसरे नंबर पर चूहे हैं। जिस घरों के अंदर कसरत से चूहे रहते हैं तो उस घर में बेबरकती और तंगदस्ती डेरे जमा लेती है। अगर घरों के अंदर एक आधा चूहा हो तो उससे कुछ नहीं होता, लेकिन अगर घरों में 2 या इससे ज्यादा चूहे हों तो वहां पर तंगदस्ती डेरे जमा लेती है, क्योंकि चूहे वहां का सब कुछ काट कर तबाह बर्बाद कर देते हैं। और चूहे इंसानों के शुरू ही से दुश्मन हैं। जिस तरह कि आपने सुना होगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब कश्ती पर सवार हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा कश्ती पर सवार कर लिया। और जो लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे उनको भी कश्ती में बिठाकर वहां से रवाना हो गए। उसके बाद एक खौफनाक तूफान आया जिसने तमाम कुफार को गर्क कर दिया। और जब कश्ती जा रही थी तो इन चूहों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के रस्से तोड़ने की कोशिश की। तो लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से चूहों के शर के मुतल्लिक खबर दी। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यूं दुआ की कि या अल्लाह तबारक व तआला हमें चूहों के शर से महफूज रख। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि शेर की पेशानी पर हाथ फेरें। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। शेर को छींक आई तो उससे एक बिल्ली और एक बिल्ला पैदा हुआ। चुनाचे उन्होंने पैदा होते ही तमाम चूहों का सफाया कर दिया, और जो चंद एक बाकी बच गए थे वो इधर उधर दुबक कर बैठ गए। यूं अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपके असहाब को चूहों के शर से महफूज रखा, और आप अलैहिस्सलाम की कश्ती डूबने से महफूज रही। प्यारे दोस्तों, अगर आपके घरों के अंदर भी कसरत से चूहे पाए जाते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने घरों के अंदर बिल्लियों को ले आएं। और घर में बिल्ली का लाना बाइसे बरकत होता है। इस तरह करने से आपके रिज़्क में भी इजाफा होगा और आपको चूहों से भी निजात मिल जाएगी। नंबर 3, छिपकली। और जिन घरों के अंदर कसरत से छिपकलियां पाई जाती हैं उन घरों के अंदर भी बेरोजगारी और फकीरी डेरे डाल लेती है, क्योंकि छिपकली अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान जानवर है। क्योंकि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर फेंका गया तो हर जानदार आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये छिपकली आग को मजीद बढ़ाने के लिए फूंके मार रही थी। हालांकि इसके फूंके मारने से आग न बढ़ सकती थी और न ही कम हो सकती थी, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ और अदावत का इजहार कर रही थी। इसी वजह से इस्लाम ने इसको एक ज़रब के अंदर मारने की 100 नेकियां बताई हैं, और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को मारने का हुक्म दिया है। और अगर आपके घरों में भी छिपकलियां रहती हैं तो आपको चाहिए कि आप अंडे के छिलके लेकर जहां पर छिपकलियां आती जाती हैं वहां पर रख दें। चुनाचे ऐसा करने से आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में छिपकलियां आपके घरों से गायब हो जाएंगी। नंबर 4, चामचिड़िक। और बुजुर्गान दीन का कहना है कि जिन घरों के अंदर चामचिड़िकें डेरा डाल लेती हैं वहां पर गुर्बत और तंगदस्ती भी डेरे डाल लेती हैं। प्यारे दोस्तों, चमगादड़ और चामचिड़िक में फ़र्क पाया जाता है। चमगादड़ साइज़ में बड़ी होती है जो कि कौवे के साइज़ की जितनी होती है, जबकि चामचिड़िक साइज़ में छोटी होती है जो कि चिड़िया या इससे थोड़ी सी बड़ी होती है। और ये घरों के अंदर अक्सर पाइपों, परनालों और जहाँ पर कसरत से सामान पड़ा होता है वहाँ पर आकर छुप कर बैठ जाती हैं। अगर आपके घरों के अंदर ब्रीक ब्रीक गोलदानों के जैसी बीठे मिलें तो आप समझ जाएं कि आपके घरों के अंदर भी चामचिड़िकें रहती हैं। लिहाजा इनसे जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करें, क्योंकि माहिरीन हैवानात का कहना है कि जिस तरह मक्खियाँ बीमारियाँ फैलाने का सबब बनती हैं, इसी तरह चामचिड़िकें भी बीमारियाँ फैलाने का सबब बनती हैं, जो कि बवासीर और खूनी अमराज का सबब बन सकती हैं। नंबर 5, और बुजुर्गान दीन का कहना है कि जिन घरों के अंदर लाल बेग कसरत से पाए जाते हैं उनके घरों के अंदर भी गरीबी और फकीरी डेरे डाल लेती है। और बुजुर्गान दीन का कहना है कि अगर आप खटमलों से निजात पाना चाहते हैं तो आप
अपने घर के बर्तनों को धोकर रखें और तमाम खाने पीने की अशिया उनको ढांप कर रखें और तमाम कूड़ा करकट एक छापर में बांधकर बाहर रख दें और इन्हें जल्द अज जल्द घर से बाहर फेंक आया करें। इस तरह करने से आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में आपके घरों से खटमल गायब हो जाएंगे। और इस्लामी तालीमात के मुताबिक घर के अंदर कुत्ते को पालना भी रिज़्क में बेबरकती और बेरोजगारी का सबब बनता है। जिस तरह के एक हदीस मुबारक का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर घरों के अंदर कुत्ते को पाला जाए तो आपके रिज़्क से एक किरात कम किया जाएगा। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किरात को ओहद के पहाड़ के बराबर कहा है। नाज़रीन मोहतरम, अगर किसी शख्स ने खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए और अपने जानवर और मवेशियों की हिफाजत के लिए घर से बाहर अपने बाड़े के अंदर या फिर अपने हाथे के अंदर कुत्ते को पाला हुआ है तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन बिला ज़रूरत अगर घर के अंदर पालते हैं तो इससे बेरोजगारी और बेबरकती पैदा होती है। प्यारे दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि वो ऐसे कौन से 40 काम हैं कि जिनके करने से घर के अंदर बेरोजगारी और बेबरकती पैदा होती है। और शायद हमारी उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं जाती, क्योंकि हमें उन कामों का इल्म ही नहीं होता कि जिनके करने से हमारे घर के अंदर बेरोजगारी और बेबरकती पैदा हो रही होती है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहला काम जो घर में बरकत को ख़त्म कर देता है वो है टूटी हुई कंघी से कंघा करना, गुसल खाने यानी नहाने की जगह पर पेशाब करना। नंबर 3, अपने रिश्तेदारों से बदसलूकी करना। नंबर 4, टूटा हुआ सामान जानबूझकर इस्तेमाल करना। नंबर 5, घर में कूड़ा वगैरह कई दिनों तक जमा रखना। नंबर 6, मगरिब की अजान से इशा के दरमियान सोना। नंबर 7, पाजामा बाएं पैर से पहनना। नंबर 8, खर्चा आमदनी से ज़्यादा करना। नंबर 9, मेहमान के आने पर नाराज़ हो जाना। नंबर 10, रोटी को दांत से काट काट कर खाना। नंबर 11, 40 दिन से ज़ायद ज़ेरे नाफ के बाल रखना। नंबर 12, नाखूनों को दांत से काटना। नंबर 13, खड़े खड़े पजामा पहनना। नंबर 14, घर की औरतों का खड़े खड़े बाल संवारना। नंबर 15, फटे कपड़े जिस्म पर ही सी लेना। नंबर 16, सुबह देर तक सोते रहना यहाँ तक कि सूरज निकल आए। नंबर 17, किसी दरख्त के नीचे पेशाब करना। नंबर 18, बैतुल खला में बातें करना। नंबर 19, उल्टा सोना। 20, कब्रिस्तान में हंसना। 21, पीने का पानी रात में खुला रखना। 22, मांगने वाले को कुछ दिए बगैर ही खाली हाथ लुटा देना। नंबर 23, अपने दिल में जानबूझकर बुरे ख्यालात लेकर आना। 24, कुरान को बगैर वुज़ू के पढ़ना। 25, इस्तिंजा करते वक्त बातें करना या मोबाइल इस्तेमाल करना। 26, हाथ धोए बगैर खाना खाना। नंबर 27, अपनी औलाद को बुरा भला कहते रहना। 28, अपने ही दरवाजे की चौखट पर बैठ जाना। 29, लहसुन प्याज के छिलके जलाना। 30, फ़कीर से रोटी या फिर कुछ और चीज़ खरीद कर इस्तेमाल करना। 31, फूंक मार कर चिराग बुझाना। 32, बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाना। 33, गलत कसम खाना। 34, उल्टे जूते को सीधा ना करना। 35, हालत जनाबत में हजामत करवाना और ज़्यादा देर तक उसी हाल में रहना। 36, घर में मकड़ी का जाला रखे रखना। 37, रात को झाड़ू लगाना। 38, बिल्कुल अंधेरे में खाना खाना। 39, घर में कुरान पाक की तिलावत ना करना। 40, घड़े, कूलर या बोतल को मुंह लगाकर पानी पीना। नाज़रीन मोहतरम, ये ऐसे 40 काम हैं कि अगर हम इनको छोड़ दें तो 100% हमारे घरों में सुकून और बरकत ही बरकत हो।